बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, रज़ा खान साहब की सो कॉल्ड करामतों की एक और कहानी सुनते हैं और साथ ही अल्लाह ताला की फजल व करम से इसका पोस्टमार्टम भी करते हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला इस कहानी के तनाजुर में रज़ा खान साहब के फतावा रिजविया में से रज़ा खान साहब उर्फ आला हज़रत की बददयानती या लापरवाही या यतीमुल इल्मी भी हम लोग साबित करने की कोशिश करते हैं। अब सुनते हैं कि ये कहानी बाज मौलवी साहब आपको आज कौन सी कहानी सुना रहे हैं। मेरे महकमे में 2 अंग्रेज आ गए। तवज्जो है साहब रात की। कौन आ गए? उन्होंने मैनू आख्या यार तुम कहते हो मुसलमान बड़े कामिल लोग गुजरे हैं, सानू भी को कामिल बखा। उन्हें आख्या फिर जिन्हें नाल मेरा पीर प्यार करदा या अहमद रजा कोई आम तो नहीं ना। फिर अब इन्होंने कहा चलो मेरे साथ इमाम अहमद रजा के पास। नाजरीन, ये मौलवी साहब बता रहे हैं कि किसी आदमी के पास 2 अंग्रेज आ गए और उन्होंने इससे पूछा कि कोई कामिल मर्द वहां, यानी कि कोई कामिल मर्द दिखा। नाजरीन, अब यहां पर यह बात जहन में रखें कि सिवाय अंबिया अलैहिस्सलाम के कोई भी कामिल इंसान या कामिल मर्द नहीं हो सकता। सब में कहीं ना कोई कमी कोताही पाई जाती है, जबकि हमारे लिए हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कामिल तरीन इंसान हैं, कामिल तरीन हस्ती हैं। अब अगर कोई बंदा अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को कामिल कहेगा तो इसको इसकी कामिलियत की सनद अल्लाह ताला की किसी किताब से लानी पड़ेगी। और आपको पता है कि इस कुरान पाक के बाद अल्लाह पाक ने कोई भी किताब नाजिल नहीं फरमाई। चुनाचे उस बंदे को तो वहीं पर चाहिए था कि इन अंग्रेज़ों से कहता कि अब हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुझे कोई भी कामिल इंसान नज़र नहीं आता। अगर वो ये सोचते हुए इन अंग्रेज़ों को रज़ा खान साहब के पास लेकर जाता कि चलो रज़ा खान साहब भी कुरान और हदीस की रोशनी में इनकी कोई रहनुमाई करेंगे और इनको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बताएंगे, तो यही ज़्यादा अच्छा था। मगर वो जालिम शख्स रज़ा खान साहब को अंबिया अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर शायद कामिल मर्द समझता था और यही सोचते हुए वो इन अंग्रेज़ों को रज़ा खान साहब के पास ले गया, जैसा कि ये मौलवी साहब ने अभी आपको बताया। नाजरीन, ये मौलवी साहब कहते हैं कि मेरा इमाम रज़ा कोई आम थे नहीं ना। फिर नाजरीन, वो इमाम रज़ा जिसने ग़ज़वा ओहद के सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को नामर्द लिखा, नाउज़ुबिल्लाह, वो इमाम रज़ा इनकी नज़र में कामिल मर्द है जो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के लिए नामर्दी जैसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल करता है। इनके इमाम रज़ा ने कभी भी मैदान जंग का मुंह तक नहीं देखा होगा। वो बंद कमरे में बैठकर जिहाद में शरीक सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के लिए नामर्दी जैसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। अब जरा इंजीनियर साहब की तरफ से भी इन मौलवी साहब को एक फक्की देते हैं, फिर इन मौलवी साहब की बकाया कहानी भी सुनते हैं। तेरे आला हज़रत ने साहबा को नामर्द कहा है, तो अब आला हज़रत से पूछ के तू कहां का मर्द है कि तूने साहबा को सूरह आल इमरान की आयत नंबर 128 में लिखा नामर्दी दिखाई। और सारे बरेलवी कहते हैं आला हज़रत तो बड़े एहतराम से तर्जुमा करते थे। वो सहाबा इकराम जो ग़ज़वा ओहद में शुरू में रिलेक्टेंट थे, ये मुनाफिकीन का जिक्र नहीं हो रहा, वो सहाबा जो शुरू में रिलेक्टेंट थे, फिर अल्लाह ताला ने उनकी हिम्मत बनाई और वो जिहाद में शरीक हुए। उन कामिलुल ईमान मोमिनीन को आला हज़रत ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 122 में लिखा, करीब था तुम नामर्दी कर जाते, नामर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बाकी तमाम ने तर्जुमा किया कम हिम्मती, बुज़दिली, ये इनके आला हज़रत ने नामर्द का। तो अब मैं अगर आला हज़रत वाली जुबान इस्तेमाल करूं तो मैं कहूंगा आला हज़रत तो खुद नामर्द है जिसने सहाबा इकराम को नामर्द किया। अब जरा इन मौलवी साहब की बकाया कहानी भी सुनते हैं। आला हज़रत साहब घास पे बैठे दीन का काम कर रहे थे, लिखने पढ़ने का। उसने कहा मेरे साथ 2 अंग्रेज भी हैं और वो चाहते हैं कोई सवाल हल हो जाए तो हम मुसलमान हो जाएंगे। आपने उसे बुला लिया, वो आए ना तो पैंटें पहनी हुई हैं, तो उसने अपना जनाब वो असलहा पिस्तौल भी लगाया हुआ है। आला हज़रत के पास आके बैठ गए। ये कहते हैं कि तुम्हारे नबी का एक फरमान है, मैं उसकी सनद की तरफ नहीं जा रहा अभी, कि मेरी उम्मत के जो वली हैं बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, तो क्या इस उम्मत में कोई है? आला हज़रत ने फरमाया बथेरे ने। वो कहने लगे कोई सानू बखा दो तो मान जाएंगे। तो आला हज़रत साहब ने फरमाया ये मेरी जिम्मेदारी थी, तुसी मसला पूछा था मैं जवाब देता। ये मौलवी साहब कहते हैं कि इन अंग्रेजों ने रज़ा खान साहब से कहा कि तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम का तो फरमान है कि मेरी उम्मत के वली बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। नाजरीन, ज़रा गौर करें कि ये मौलवी साहब साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मैं इस हदीस की सनद की तरफ नहीं जा रहा, यानी कि इस हदीस की सनद ये बयान करना नहीं चाहते जो ये अंग्रेज़ हदीस बयान कर रहे हैं। तो नाजरीन, ये मौलवी साहब इस हदीस की सनद की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते?
क्योंकि ये हदीस ही मौजू हदीस है, यानी कि एक मनगढ़ंत हदीस है, यानी कि इस हदीस की सनद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर नहीं मिलती। मगर चूंकि मौलवी साहब की ये कहानी इसी मनगढ़ंत हदीस पर बेस करती है, इसीलिए इन्होंने बड़ी चालाकी से, अय्यारी से इस हदीस की सनद को बयान नहीं किया। चूंकि ये मौलाना इस मौजू हदीस का सहारा लेकर ही अपने आला हजरत को अंबिया अलैहिस्सलाम के बराबर दिखाना चाहते हैं। इन रज़ा खान साहब और रज़ा खानियों का यही शेवा है कि ये हक को छुपा लेते हैं और बात को गडमड करके बयान करते हैं। चुनाचे यहाँ पर एक और बात इससे भी ज्यादा काबिल गौर है कि इन अंग्रेजों ने आला हजरत से कहा कि कोई कामिल मर्द दिखा दो तो हम मान जाएंगे। अब आला हजरत ने इसका जवाब दिया कि कामिल मर्द बतेरे नहीं, यानी कि बहुत हैं, मगर इनको दिखाना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, मगर चूंकि तुमने मसला पूछा है इसलिए मैंने जवाब दे दिया। यह इनके आला हजरत का जवाब था। मगर नाजरीन, अब यहां पर इनके आला हजरत ने 2 नंबरी करते हुए हक को छुपाया और इन अंग्रेजों को मसले का ठीक जवाब दिया ही नहीं। चूंकि मसले का जवाब यह नहीं था कि वो ये कहते कि बतेरे ने, यानी कि बनी इसराइल के नबियों जैसे बहुत से कामिल मर्द हैं, नाउजुबिल्ला। इसका मतलब तो यह हुआ कि रज़ा खान साहब के लिए नबूवत नाउजुबिल्ला कोई छोटी सा एजाज़ है कि कोई भी बंदा नाउजुबिल्ला नबी जैसा बन सकता है। यानी कि इन्होंने इन अंग्रेज़ों के जहन में कादियानियत का बीज बो दिया। लेकिन अगर इनके आला हजरत दयानतदार होते तो इन अंग्रेज़ों को मसले का सही हल बताते और वो ये बताते कि ये फरमान जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तुम मंसूब कर रहे हो, इसकी कोई सनद नहीं है और उलमा का भी इस पर इत्तेफाक है कि इसकी कुछ असल नहीं है, इसीलिए हम इस तरह की हदीसों को मौजू हदीस कहा करते हैं। मगर आला हजरत ने यहां पर भी अपने आलिम होने की जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभाई। या फिर दूसरी सूरत यह है कि इनके आला हजरत बहुत ही ज़्यादा कोई यतीमुल इल्म थे कि जिनको ये बात मालूम ही नहीं थी कि ये एक मौजू हदीस है। चुनाचे बयान करदा दोनों ही सूरतों में इनके आला हजरत के लिए कैसे अलक़ाबात सूट करते हैं वो आप इन्हीं मौलाना की ज़बानी सुने। हम कुछ कहेंगे तो आपको शिकायत होगी। यार ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल बल अस्ल बल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत। नाजरीन, याद रखें कि जिस हदीस की बात वो अंग्रेज लोग रज़ा खान साहब से कर रहे थे, ये वही हदीस है जो कादियानियत का दरवाज़ा खोलती है और कादियानी भी इसी हदीस से इस्तदलाल करके मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी जाहिर करने की कोशिश करते रहते हैं। और यहाँ पर यह बरेलवी मौलवी साहब भी इसी हदीस का सहारा लेते हुए अपने आला हजरत को अंबिया अलैहिस्सलाम के बराबर लाकर खड़ा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और अपने आला हजरत ही की पैरवी करते हुए ये मौलाना भी आपको इस हदीस की सनद के बारे में नहीं बता रहे, जैसा कि इनके आला हजरत ने भी उन अंग्रेज़ों को इस हदीस की सनद के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि इसी हदीस के बलबोते पर इनकी ये झूठी कहानी चल रही है। लेकिन अब आगे कहानी सुने कि वो तो अंग्रेज़ अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे थे, जबकि रज़ा खान साहब उसको अपनी तरफ लेके जाएंगे। ये भी आप सुने ज़रा इन मौलवी साहब की ज़बानी। उनमें से एक बोला भी पहले जो नबी थे ना, अल्लाह ने उन्हें गैब का इल्म दिया था, वो जान जाते थे जानवरों की बोली। हजरत सुलेमान को देखें, हजरत दाऊद को देखें, तो कहा हजरत ईसा हजरत मूसा देखें, बड़े कमाल का। आपने सुना कि ये दोनों अंग्रेज भी अंबिया अलैहिस्सलाम ही के हवाले से बात कर रहे थे और वो मिसालें भी अंबिया अलैहिस्सलाम ही की दे रहे थे। इनके आला हजरत को तो चाहिए था कि इनसे कहते कि आप लोग ये तो मानते ही हैं कि सारे ही अंबिया अलैहिस्सलाम बड़े कमाल के लोग थे और अल्लाह पाक ने ही इनको मोजज़ात या कमालात अता फरमाए थे। इसका मतलब कि आप लोग कुरान पाक की सच्चाई के मुनकिर नहीं हो। अब चूंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, इसलिए अब आपको कोई भी कामिल इंसान नहीं मिल सकता, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी इंसान कामिल इंसान नहीं कहला सकता। और अब जबकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई भी नबी नहीं आ सकता, तो मैं आपको अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी कामिल मर्द की मिसाल कैसे दे सकता हूँ।
और जिस हदीस का आप लोग हवाला दे रहे हो उसकी कोई सनद भी नहीं है। चुनाचे आपको याद रखना चाहिए कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाप बेटे शायद कोई नहीं। हाँ, फिर इनके आला हजरत को तो चाहिए था कि इन अंग्रेजों को बताते कि हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीता जाता मौजज़ा कुरान पाक मौजूद है जिसमें उन अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है जिन कामिल लोगों की आप बात कर रहे हैं। चुनाचे अब ऐसा कोई भी कामिल मर्द दिखाना मुमकिन नहीं है। मगर जनाब इसके बरअक्स रजा खान साहब ने कहा कि इन जैसे बहुत हैं, यानी कि अंबिया अलैहिस्सलाम जैसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं। ये कहकर रजा खान साहब ने अंग्रेज़ों को कादियानियत का पता दे दिया और शायद अंग्रेज़ों की बातें सुनकर रजा खान साहब बहुत ज़्यादा पंप हो गए होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि ये अंग्रेज़ लोग तो अंबिया अलैहिस्सलाम से इतने ज़्यादा मुतासिर हैं कि उनको वो अंबिया अलैहिस्सलाम बड़े कमाल के लोग लग रहे हैं। क्या मेरे कमालात थोड़े हैं? मैं भी तो ये सारे कमालात करके दिखा सकता हूँ जो साबका अंबिया अलैहिस्सलाम को मोजज़ात की सूरत में अता फरमाए थे। नाजरीन, याद रहे कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से ही वो मोजज़ात दिखाया करते थे और वो उस वक्त ही दिखाते थे जब अल्लाह ताला की तरफ से इज़्न हुआ करता था, वही नाजिल हुआ करती थी। मगर जनाब यहाँ पर तो इनके आला हजरत को अपनी कामलियत झाड़ने का जुनून सवार हो गया और उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम से मुकाबला करना ही ज़्यादा मुनासिब समझा और चले उन अंग्रेज़ों पर अपनी कामलियत की धौंस जमाने। और फिर आगे क्या हुआ, इन कहानीबाज मौलवी साहब की ज़बानी आप खुद ही सुने, जो कि मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर आपको इस तरह की झूठी कहानियां सुनाने के आदी हो चुके हैं। ऊपर से ना कूंजें उड़ती आ रही थी, कूंजें, समझ आ रही है? तो एक अंग्रेज कहने लगा, ओ जड़ियां कूंजा आउंदियां पईयां ना ते चूं चूं करदियां उड़तियां तो जब बोलती हैं। उन्हें आख्या जे तुसी दसो ना भी ये कूंजा की पईयां गल्लां करदियां ने ते असीं कलमा पढ़ लांगे। समझ आ रही है? गुलिस्तान औलिया ये फैसलाबाद से किताब छपी, उसके अंदर भी ये बात मौजूद है। आला हजरत ने फिर इंज करके देखा, फिर मुजद्दिद था ना वक्त का, आपने ऐसे करके नजर उठाई तो आपने फरमाया जड़ी कूंज एक अगे तो एक थोड़ी जी पिछे। आखे बिल्कुल इंजी। फरमाया जड़ी पिछली कूंज है ना उन्होंने अगली कूंज कहती पई है नहीं छेती ओडी शाम पैंदी पई तां आपां घर पहुंचना है, ते पिछली कूंज ये कहती पई है भी मेरे पैर च लग गया कंडा पिछली वादी दे विच ते नहीं मेरे को उड़िया नहीं जांदा। उन्होंने कहा अच्छा, दोनों के पास बंदूक थी, उन्होंने ऐसे उठाया, निशाना लगाया, कूंज गिर गई। इत्तेफाक से गिरी भी वो जो पिछली थी, देखा ते पैर दे विच कंडा लगे होया सी। आपने सुना कि इनके आला हजरत तो हवा में उड़ने वाले परिंदे की बोलियां भी समझ लिया करते थे, जैसा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ लिया करते थे। यानी कि जो मौजज़ा अल्लाह पाक ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाया वो मौजज़ा इनके आला हजरत को वैसे ही मिल गया, अस्तगफिरुल्लाह। और इनके आला हजरत इन लोगों के मुताबिक दीवार के आर बार भी देख सकते थे। अगर आप लोग इन लोगों की इन बातों को सच मान लेते हैं तो इनसे पूछें कि इनके आला हजरत अपने हाथों में पकड़ी हुई किताब में से इतनी बड़ी गलती यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कलमा क्यों निकाल कर नहीं दिखा सके, जो कि खत्म नबूवत पर एक डाका डालने के मुतरातिफ भी था। या इसका यह मतलब हम समझें कि इनके आला हजरत के पास हवा में उड़ते हुए परिंदों की बोली जानने वाली करामत तो थी, मगर वो इतने यतीमुल इल्म थे कि इनके पास हाथ में पकड़ी हुई किताब को समझकर पढ़ने की सलाहियत तक नहीं थी, और ना ही कोई ऐसी इनके पास करामत थी कि इस किताब में से वो इतनी बड़ी गलती पकड़कर निकाल सकते। और यहाँ पर इनका इल्म गैब भी फारिग हो गया, या फिर वो इतने बददयानत थे कि पूरी किताब पढ़े बगैर ही इस पर अपना रिव्यू दे दिया कि ये बहुत अच्छी किताब है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इनके आला हजरत घास पर बैठकर कोई दीन का लिखने पढ़ने का काम नहीं किया करते थे, बल्कि वो बेचारे तो सिर्फ घास काटा करते थे। अगर वो दीन का कोई काम करते तो इनको सबा सनाबिल में से ख़त्म नबूवत की मुखालफत करता हुआ कलमा चिश्ती रसूलुल्लाह वाला ज़रूर नज़र आ जाता। बरेलवियत एक झूठ को बचाती है तो दूसरा झूठ यह साबित कर देता है कि इनकी पहली वाली बात झूठ थी। इसका साफ मतलब यह हुआ कि इनके आला हजरत ने एक नहायत ही अदना दर्जे की हरकत की कि किताब सबा सनाबिल को पूरा पढ़े बगैर ही बददयानती करते हुए इस पर अपनी राय दे डाली कि यह बहुत अच्छी किताब है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल भी हुई है। अगर वो अपनी पसंदीदगी तक ही महदूद रखते तो इन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम ना आता।
मगर उन्होंने जुल्म यह किया कि उन्होंने इस किताब की कदर बढ़ाने की खातिर अपने फतावा रिजविया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक ख्वाब भी बयान कर डाला कि यह किताब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमा लिया। अब आप इनके आला हजरत के फतावा रिजविया की हालत खुद समझ सकते हैं कि इसमें कितना झूठ और कितना सच होगा और कहां कहां इस्लाम के खिलाफ आला हजरत ने डंडियां मारी होंगी। अल्लाह पाक हमें हक बात समझकर इस पर अमल करने की ताकत व तौफीक अता फरमाए और हमें सीधे रास्ते पर हिदायत दे। आमीन सुम आमीन।